वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? ठीक। आज हम लास्ट वीडियो लेके आए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन की। थोड़ी थोड़ी पहले इनकी जो है ना प्रिपरेशन पड़ी थी, जिनमें बर्च रिडक्शन अगर आपको याद हो तो वो कवर किया था, और इसके अलावा छोटे मोटे और रिएक्शन जितने भी थे सारे कवर करा लिए। अब बचा है आपका ये वाला वीडियो जो है एडिशन ऑफ वाटर ओजोनोलाइसिस। एडिशन ऑफ वाटर और रेजोनोलाइसिस में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन पढ़ रहे हैं। इनमें इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ओजोनोलाइसिस का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ओजोनोलाइसिस में ये है ओजोन लेयर। लेयर तो सुना ही होगा नाम, ओजोन लेयर। ओजोन का ऐड करना अल्कीन के अंदर, ओजोन का ऐड करना अल्कीन के अंदर, और ओजोन लेयर टूट जाती है, इसलिए उसको कहते हैं ओजोन लेयर तो नहीं, ओजोन टूट जाती है उसको कहते हैं ओजोनोलाइसिस। क्लियर है? तो मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। जल्दी से पेंसिल कॉपी निकाल लें और पढ़ना स्टार्ट करें बच्चों की तरह। ठीक है, रट्टा लगाना बंद करें, पेन पेंसिल कॉपी निकाल लें। शायद केमिस्ट्री रूम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इधर ध्यान दें। अब इधर उधर खेलना बंद कर दें। एडिशन ऑफ वाटर। बच्चों, एडिशन ऑफ वाटर में आपने सबसे पहले ये देखे हैं, यहाँ पे कोई भी एल्कीन है, लेट्स सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैं इथीन ले रहा हूं, प्लस कर दिया आपने वाटर। वाटर सिंपल सा आपका क्या बचेगा, एक के ऊपर आ जाएगा OH और दूसरा आ जाएगा क्या, CH2 के साथ एक H। ये है आपका एडिशन ऑफ वाटर, एक के साथ OH और एक के साथ H। दिखने में कितना आसान नजर आ रहा है, बहुत ही आसान है ना, कोई है इसमें मुश्किल? बच्चों, इस तरह का जब भी रिएक्शन आए तो ये रिएक्शन गलत होता है। हाय हाय सर, हम तो खुश हो गए थे, यहाँ पे OH और H लगा के बात खत्म कर दी। बच्चों, एडिशन ऑफ वाटर में जब हाइड्रेशन करेंगे, आपको याद हो तो इसमें आप रिएक्शन पढ़ेंगे, ये होता है एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में क्या होता है, आप कोई एसिड यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको याद हो एलिमिनेशन रिएक्शन, थोड़ा मैं बहुत थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं, थोड़ा सा। एलिमिनेशन रिएक्शन में यहाँ पर CHOH यहाँ पे होता था, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2H यहाँ पे होता था। बीटा एलिमिनेशन होती थी, याद आ रहा है कुछ? यहाँ पे यूज करते थे आप कंसंट्रेटेड H2SO4, H2SO4, याद आ रहा है? यहाँ पे वाटर रिमूव होता था तो बनता था आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, प्लस H2O, प्लस क्या बनता था, H2O। याद आ रहा है? ये आपका था क्या, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। जब भी आप H2SO4 यूज करेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर ही होगा। इसको कहते थे एलिमिनेशन रिएक्शन। बच्चों, अब इसका उलट है, अब यहाँ पे वाटर ऐड करके ये बनाना है, अब यहाँ पे वाटर ऐड करके ये बनाना है। अगर आप खुद सोचें, अगर आप वाटर रिमूव कर रहे हैं तो आप कोई ना कोई एसिड यूज कर रहे हैं, जब आप वाटर ऐड करेंगे तब आप कोई ना कोई एसिड कैटालाइज दोबारा रिएक्शन यूज करेंगे। डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे भाई, ऐसे आप लिख लें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, रिवर्स रिएक्शन इसका, तो आप बना लें CH2OH, यहाँ पे CH2H। ये आप रिवर्स रिएक्शन डायरेक्ट इस तरह नहीं लिख सकते, यहाँ पे कोई कैटालिस्ट यूज होगा जिसको क्या कहते हैं, एसिड कैटालिस्ट। क्लियर है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, जिसमें आप एडिशन ऑफ वाटर करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर। बच्चों, उसमें यूज होता है सिंपल सा एसिड जिसका नाम है, आप लिखें डाइल्यूट H2SO4। याद आ रहा है आपको? आप वो कौन सा यूज करते थे एलिमिनेशन में, वाटर की एलिमिनेशन, जहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4, अभी मैंने लिखा भी है, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते तो आपका वाटर रिमूव होता है, उसको कहते थे डिहाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे, या तो डाइल्यूट H2SO4 लिखा होगा वर्ड, या फिर ये इस तरह CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H2O और यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4। क्लियर है? इस तरह का होगा डाइल्यूट H2SO4, उसके बाद आपका CH2OH, यहाँ पे CH2H। क्लियर है?
यहाँ पे कोई ना कोई आप एसिड यूज करेंगे, अदरवाइज आपका रिएक्शन गलत हो जाएगा। भाई रिएजेंट ही कोई नहीं है तो ऐड क्यों होगा ये? समझ में आ गई बात? अच्छा, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस में आपको इस तरह नजर आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H पॉजिटिव H2SO, यहाँ पे सेम प्रोडक्ट CH2OH CH2H, सेम प्रोडक्ट, यहाँ पे H पॉजिटिव। बच्चों ये जो H पॉजिटिव आता है वो इसी H2SO4 से ही आता है, वो इसी H2SO4 से ही आता है। और पॉइंट नोट कर लें, इटोबेस मार्कोनिकॉफ रूल नोट कर लें। मैंने MR लगा दिया, मार्कोनिकॉफ रूल हमें क्या कहता था कि आप जाना H पॉजिटिव को वहां ऐड करें, हाइड्रोजन को वहां ऐड करें जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन की नंबरिंग ज्यादा हो, बट शर्त ये थी वहां पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए नहीं। सिमेट्रिकल में तो जहां HOH लगा दो, अनसिमेट्रिकल की बात की गई थी, तब आपका ओबे करेगा किसको? मार्कोनिकॉफ रूल को। क्लियर है? रेस कर दो, अब रेस कर दो, थोड़ा आगे चलते हैं। या तो मैं इस तरह लिखूंगा या तो इस तरह। क्लियर है? अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। RCH डबल बॉन्ड CH2, ये है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। यहाँ पे वो कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर करें, साथ में H पॉजिटिव लगा दिया, सिंपल जो आपका प्रोडक्ट बनेगा RCH, यहाँ पे CH2। अब गैस करें, मार्कोनिकॉफ रूल हमें क्या कहता था? कहता था हाइड्रोजन वहां पे ऐड होगी जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन की नंबरिंग ज्यादा है, दूसरी जगह पे OH। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गई बात? मार्कोनिकॉफ रूल, मैंने जब मार्कोनिकॉफ रूल बताया था और ये भी बताया था कि किसी जगह पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता, डिपेंड्स ऑन मैकेनिज्म और मार्कोनिकॉफ रूल में मैंने आपको पूरा डिफरेंस बता दिया था, जहां पे मार्कोनिकॉफ रूल तो था लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहा था। क्लियर है? अब इसके मैकेनिज्म की बात करें मैकेनिज्म की बात। चलो मैकेनिज्म की बात करते हैं, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन की। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन की बात करते हैं, मैकेनिज्म। चलो यहाँ पे बच्चों मैकेनिज्म रिएक्शन लिख दें पहले, हाँ लिख दें सर। RCH डबल बॉन्ड CH2 एडिशन हुई वाटर की, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख लूँ H पॉजिटिव H2O, या फिर आपका H पॉजिटिव H2O यूज हो सकता है, या फिर लिखा हो H2O डाइल्यूट H2SO4। एक चीज नोट कर लें, डाइल्यूट में आप ऐड करेंगे, कंसंट्रेटेड में आप रिमूवल करेंगे वाटर की। नोट कर लें, ये MCQs में आ सकता है। अगर आप डाइल्यूट H2SO4 यूज कर रहे हैं और साथ वाटर, तो इसका मतलब एडिशन हो रही है। अगर आप, और मजे की बात, ये अल्कीन में डाइल्यूट यूज होता है, अल्केन अगर यूज हो तो वहां पे कंसंट्रेटेड होता है, रिमूव होता है। अल्केन में वाटर रिमूव, अल्कीन में वाटर ऐड, लिख लें। खैर इस तरह भी यूज हो सकता है, इस तरह भी, तो प्रोडक्ट आपका सेम आएगा, RCH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, H वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की नंबरिंग ज्यादा होगी, यहाँ पे OH। मैकेनिज्म पढ़ते हैं जरा। मैकेनिज्म में बच्चों सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले अगर आप H2SO4 देखें, H2SO4 में एक बन जाएगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। क्लियर है? H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। उसके बाद क्या आता है? RCH डबल बॉन्ड CH2। बच्चों ये बॉन्ड यहाँ पे अगर ट्रांसफर हो जाए, पॉजिटिव चार्ज इधर आ सकता है। दो कंडीशन है इसकी, या तो ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाए तो क्या आ जाएगा? RCH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है, अगर ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाए, RCH नेगेटिव डबल सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये दो कंडीशन है। आप वहां पे प्रोडक्ट बनाएंगे जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। चेक करें कार्बोकेटाइन कहाँ पे स्टेबल है। कार्बोकेटाइन जहां पे स्टेबल प्रोडक्ट वहीं बनेगा। कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट बनेगा, 1 डिग्री वाला नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात? 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, 2 डिग्री वाला बनेगा। अब नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। अब ये जो नेगेटिव आया हुआ है ऐड होता है H पॉजिटिव। अगर आप इस तरह लिखें HOH वाटर को, ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव,
जो H पॉजिटिव होता है ये वाला इधर ट्रांसफर होता है, ये बॉन्ड इधर निकल गया, तो क्या होता है H पॉजिटिव, यहाँ पे सिंपल OH को H पॉजिटिव और OH नेगेटिव लिखते नहीं है, बट इस तरह होता है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज आता है, इस हाइड्रोजन ले लेता है, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाता है, तो आपका क्या बनता है RCH पॉजिटिव CH2 और साथ में एक हाइड्रोजन ले गया। आपका साथ में रिमूव क्या होगा, रिमूव हुआ OH नेगेटिव, यही निकल गया ना। OH नेगेटिव इधर अटैक करता है तो आपका प्रोडक्ट बन जाता है RCHOH, यहाँ पे CH3, वैसे का वैसे। अब ये जो प्रोडक्ट आया है ये मेन प्रोडक्ट है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पे OH क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं था, 1 डिग्री बन रहा था, ये 2 डिग्री है, ये वाला प्रोडक्ट है। पहले H आया फिर OH आया, और जो H पॉजिटिव यहाँ पे तो मैंने इस तरह दिखा दिया। H पॉजिटिव किस तरह आता है, H पॉजिटिव जो यहाँ से रिमूव हुआ है, कहां से निकला है, यहाँ से, ये वाला H पॉजिटिव ये वाला जाके इधर अटैक करता है, ये बन जाता है CH3। उसके बाद आता है HOH, ये OH नेगेटिव लोन पेयर अपने लेके वहां पे अटैक करता है, लोन पेयर जैसे ही जागते हैं इधर बन जाता है OH2। OH2 के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे अगर मैं इस तरह दिखा दूं H और H, ये इलेक्ट्रॉन वापस करके H पॉजिटिव रिमूव कर देता है और आपका बनता है सेम वही प्रोडक्ट जो अभी बनाया RCHOH, यहाँ पे CH3। मतलब आपका जो H पॉजिटिव रिमूव हुआ वो दोबारा HSO4 से HSO4 नेगेटिव से मिलके प्लस H पॉजिटिव मिलके H2SO4 बना रहा है। समझ में आ गई बात। जो H पॉजिटिव रिमूव हुआ था वो दोबारा बन रहा है, किसी जगह पे आपका डाइल्यूट H2SO4 नहीं दिखाते, खाली H पॉजिटिव H2O दिखाते हैं। H पॉजिटिव यहाँ एडिशन दिखा के फिर H2O के एडिशन दिखाते हैं, फिर यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव कर देते हैं, बस। H पॉजिटिव को लेने कौन आता है, H2SO4, वो उस तरह भी शो हो सकता है, इस तरह भी। क्लियर है, चेक कर लें। आप सोच रहे हैं बच्चे सारा मैकेनिज्म किस तरह लिखें, बच्चों पहले ये लिख लीजिएगा, फिर ये इस तरह का यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बना के H पॉजिटिव का अटैक कर लीजिएगा। H पॉजिटिव अटैक करने के बाद वाटर लिखिएगा, वाटर का अटैक करवाइएगा यहाँ पे पॉजिटिव प्लेस पे कार्बोकेटाइन पे, H2O वहां पे ऐड हो गया, फिर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करके OH रहने दें, जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है उसको लेने कौन है, HSO4 नेगेटिव। नोट कर लें इसको, नोट कर लें, ये फॉलो कर रहा है मार्कोनी का रूल को। नोट कर लिया नोट। अच्छा, अगर मैं इस तरह का प्रोडक्ट बनाऊं, कोई मार्कोनी का रूल को फॉलो कर रहा है, मान लिया सर, मान लिया। अगर ये इस तरह का हो, यहां पे लगा दूं मैं RCRHCH2, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है। अब दो ही प्रोडक्ट इसके पॉसिबल है, H2O यहाँ पे H पॉजिटिव, या फिर H2O H पॉजिटिव, दो ही प्रोडक्ट पॉसिबल। अगर ये इधर आता है नेगेटिव चार्ज तो इधर OH लगेगा, मतलब आपका बन जाएगा RCH, यहाँ पे ROH इधर, यहाँ पे CH3, H इधर आएगा। या फिर ये हो सकता है, या तो नेगेटिव चार्ज इधर ट्रांसफर हो तो बनेगा RCHR, यहाँ पे H2 बन जाएगा, यहाँ पे CH2OH इधर आ जाएगा। अब जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। कार्बोकेटाइन कहाँ पे, अगर ये यहाँ पे आए कार्बोकेटाइन, उधर 3 डिग्री होता है, वो वाला स्टेबल होगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये उधर जाता है तो ये 1 डिग्री होगा, ये वाला स्टेबल नहीं होगा, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मेजर आपका ये प्रोडक्ट होगा। क्लियर है, क्लियर है। जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल वहां पे प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। सेफ गार्ड से नहाना है, जहां पे स्टेबल हो प्रोडक्ट वो वाला बनाना है। वाह वाह वाह, क्या पोइट्री हो गई है, फजूल पोइट्री है। खैर, इसमें चेक कर लें पहले क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन नोट कर लिया, कार्बोकेटाइन बन रहे हैं स्टेबिलिटी के लिहाज से। इसका मतलब यहाँ पे शिफ्टिंग क्या है, पॉसिबल है। किस चीज की शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट। पहले ये ट्रांसफर होता था, फिर ये सॉरी, पहले ये फिर ये हाइड्राइड शिफ्ट, फिर फिनाइल शिफ्ट, फिर मिथाइल शिफ्ट। इनकी शिफ्टिंग पॉसिबल है, ये करें। उसके बाद फिर थर्ड पे
ये कोशिश करें, ट्राई करें, ये मार्कोनिकॉफ रूल को भी फॉलो करता है, ये मार्कोनिकॉफ रूल को 100% फॉलो नहीं करता, ये मैं नहीं कहता, ये मैकेनिज्म कहता है। मार्कोनिकॉफ रूल को ये 100% फॉलो नहीं करता, करता है फॉलो। जैसे मार्कोनिकॉफ रूल खुद कहता था H पॉजिटिव या हाइड्रोजन वहां पे जाएंगे जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। बट ये भी ऐसे कहता है, लेकिन कुछ कंडीशन आ जाती है जहां पे हाइड्राइड शिफ्ट हो, मिथाइल शिफ्ट हो, फिनाइल शिफ्ट हो, तब वहां पे शिफ्ट नहीं होगा। क्लियर है? चलो ऐसे एग्जांपल लेते हैं जहां पे शिफ्टिंग पॉसिबल है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? थोड़ी एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, एक आध एग्जांपल, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे चेक करें, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? यहाँ पे अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये ऐड हो रहा है तो आपकी नजर में ये प्रोडक्ट होना चाहिए CH3 CH2 CH2 C, यहाँ पे आ जाना चाहिए OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2 एक H। मतलब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, जहां पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा वहां हाइड्रोजन ऐड होंगे, बाकी नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये इधर ट्रांसफर नेगेटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव, तो OH इधर आ जाना चाहिए। बट ये प्रोडक्ट अगर मैं कहूँ गलत है, फिर क्या करेंगे आप? हैं, स्टेबिलिटी देखनी है। स्टेबिलिटी में यहाँ पे चेक करें कि कितने अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं। लेट्स सपोज मैं इसको 2 मिनट के लिए जरा रेज कर रहा हूँ, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, चलो यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, ओके है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चेक करें 3 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, 5 अल्फा हाइड्रोजन, ये प्रोडक्ट। और यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट, ये CH2 इधर ट्रांसफर होता तब कितने प्रोडक्ट, तब 4 अल्फा प्रोडक्ट, 4 अल्फा हाइड्रोजन। अगर बच्चों आपको 5 अल्फा हाइड्रोजन नजर आए और 4 भी, तो आप जाहिर सी बात है 5 अल्फा हाइड्रोजन का प्रोडक्ट बनाएंगे, इट मींस ये ओके है। ठीक है, ये ओके है। एक और एग्जांपल सेम लिखता हूँ, CH3 CH2 CH3 CH3 यहाँ पे CH3C CH3H CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह के एग्जांपल। अब देखिएगा यहाँ पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसका और इसका डिफरेंस देखिएगा, OH नेगेटिव या आप लिख सकते हैं H2O। डिफरेंस देखिएगा गौर से, यहाँ पे आपकी नजर में ये इधर जाएगा, ये पॉजिटिव है, ठीक है, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे बन जाएगा H, पहले ठहरा हुआ था CH, यहाँ पे आ जाएगा CH3, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है, आपके नजर में OH यहाँ पे जुड़ गया, ओके, पॉजिटिव चार्ज खत्म। बच्चों ये वाला प्रोडक्ट खत्म, वहां पे 5 अल्फा हाइड्रोजन बन रहे थे, ठीक थी, हाइपर कन्जुगेशन से स्टेबिलिटी थी। यहाँ पे ये प्रोडक्ट गलत है, चेक करें थोड़ा, इसको बना के देखते हैं। CH3 CH3, यहाँ पे CH पे पॉजिटिव, यहाँ पे CH3, आपकी नजर में यहाँ से कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4 अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कन्जुगेशन से स्टेबल है, बढ़िया स्टेबल है। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाए तो क्या ये इस तरह बन सकता है प्रोडक्ट? CH3, यहाँ पे CH3, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज इधर, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया, CH2 CH3। अब चेक करें कितने अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ, 3 3 6 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। अब ये वाला स्टेबल है कि वो वाला स्टेबल है? दिखाई पड़ रहा है, मेरे ख्याल में दिखाई पड़ना चाहिए। हाँ, अब ये वाला स्टेबल है या ये वाला? 8 अल्फा हाइड्रोजन वाला स्टेबल है कि 4 अल्फा हाइड्रोजन वाला? बच्चों जाहिर सी बात है, जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल, हाइपर कन्जुगेशन से बहुत ज्यादा स्टेबल, वैसे भी स्टेबिलिटी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये वाला था आपका 2 डिग्री, वो वाला है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से, तो जाहिर सी बात है ये वाला स्टेबल है, हाइपर कन्जुगेशन से भी स्टेबल है, 3 डिग्री से भी स्टेबल है। तो OH आपका कहाँ आके जुड़ेगा? OH आपका जुड़ेगा इधर, मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 CH3, OH इधर आके जुड़ा, यहाँ पे CH2 CH3, ये प्रोडक्ट है आपका मेजर, ना के वो। ये वाला तो ठीक है, यहाँ पे ओके है, 5 अल्फा हाइड्रोजन बन रहे थे, लेकिन अगर उस तरह की शिफ्टिंग पॉसिबल है
हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, जहाँ पे H नेगेटिव शिफ्ट हो गया यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब शिफ्टिंग पॉसिबल है, तो वो वाला प्रोडक्ट आपका बनेगा। क्लियर है, क्लियर है। ये वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं बना, यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं था। ये वाला 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा था, वो वाला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, 3 डिग्री। वहां पे 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन, तो 8 अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा थे, वो ज्यादा स्टेबल था, वो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर है, सॉरी एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, रेज कर दूं, रेज कर दूं, चलो जी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो क्लियर, वाटर तो क्लियर हो गई। ये जरूरी नहीं था मार्कोनी का रूल को फॉलो करे, लेकिन 100% फॉलो नहीं कर रही थी, फॉलो करना चाहती थी उन कंडीशन में जब आपके क्या पूरे हो रहे थे, जब आपकी स्टेबिलिटी पूरी हो रही थी, हाइड्रोजन उस जगह पे जा रही थी जहां पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। ओवरऑल ये मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है, बट जब मैकेनिज्म को देखा गया तो मैकेनिज्म का प्रोडक्ट अलग आ गया। क्लियर है। और ये भी नोट कर लें कि हाइड्रेशन, हाइड्रेशन वहां पे ये एडिशन रिएक्शन शो होगा जहां पे आपका डाइल्यूट H2SO4 होता है। क्लियर है, डाइल्यूट H2SO4। खैर अब ओजोनोलाइसिस पढ़ते हैं, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में बच्चों सबसे पहले इसका मतलब है एडिशन ऑफ O3। अल्कीन में O3 की एडिशन करनी है। लेट्स सपोज आपके पास कोई कंपाउंड है RCH डबल बॉन्ड CH2, जहां पे जब आप O3 ऐड करते हैं, ये होता किसकी प्रेजेंस में है, ये O3 खाली लिखा हो या लिखा हो O3 CCl4 CCl4 इस तरह लिखा हो, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO H2O एंड जिंक, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, पहले आपका ओजोनोलाइसिस होगा, उसके बाद वाटर ऐड होगा। लिख लें इसको, जरा नोट कर लें, उसके बाद प्रोडक्ट लिखते हैं। अच्छा प्रोडक्ट में सिंपल ये होगा, आपका जो ये वाला है ये सारे मिलके आपका RC डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH, ये वाला प्रोडक्ट होगा। एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड, ये वाला फॉर्मल्डिहाइड, ये वाला एसिटाल्डिहाइड, कोई भी हो सकता है। एल्डिहाइड प्रोडक्ट आ रहा है आपका। क्लियर है, नोट कर लें। ये वाला जब तक आप यही खाली ये ऐड करते हैं O3, जब इसके बाद H2 ऐड करते हैं H2O, तब आपका क्या बनता है RC डबल बॉन्ड OOH प्लस क्या बनता है, अगर आप H2O यूज नहीं करते, ये यूज नहीं करते, तब आप ये बना सकते हैं, उसके बाद HOC डबल बॉन्ड OH, ये वाला प्रोडक्ट। अगर आप ये यूज कर रहे हैं H2O और साथ में आप यही खाली H2O भी लिख दें और साथ में जिंक लिख दें, तब आपका प्रोडक्ट यहीं रुक जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे रुक जाएगा। लिखें जरा डिटेल से, आप क्लियर करें, मैकेनिज्म पढ़ें इसका, ये कैसे है प्रोडक्ट ओजोनोलाइसिस में, क्या बलाएं हुई, क्या छुई मुई का जादू हुआ, पढ़ें, समझ में आ रही है। चलो निकालते हैं अभी 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 अभी। मैकेनिज्म है, सबसे पहले देखें RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ओजोन लेयर को अगर आप O3 यहाँ पे O डबल बॉन्ड O यहाँ पे O नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो इसके पूरे हो जाते हैं, ये हो जाता है न्यूट्रल, ये क्या हो जाता है न्यूट्रल, इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। होता क्या है, ये वाला देख के पॉजिटिव चार्ज ये कार्बन अटैक कर देता है, जैसे ये अटैक कर देता है ये पीछे से आके इसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर क्या हुआ, फिर सिंपल सा जो आपका प्रोडक्ट बना, और इंक खत्म हो गया मेरे पास, दूसरी पेंसिल पड़ी होंगी, आई थिंक इनकी भी खत्म होनी चाहिए, काफी ज्यादा यूज कर लिया था। और उसके बाद क्या होता है RCH, CH के साथ क्या जुड़ा, ऑक्सीजन, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन, ठीक है, फिर क्या जुड़ा हुआ है फिर जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड क्योंकि डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, और साथ में जो चीज जुड़ी है वो है H2। क्लियर है, क्लियर है। ये वाला अभी भी इसकी चेंजिंग बाकी है, ये वाला चेक करें, खाली ऑक्सीजन ही जुड़े हैं,
खाली ऑक्सीजन ही जुड़े हैं। फिर चेंजिंग कौन सी आनी है सर, यहाँ पे चेंजिंग ये आनी है कि ये बॉन्ड ट्रांसफर हुआ इधर, ये बॉन्ड किधर ट्रांसफर हुआ, इधर। समझ में आ रही है, या यहाँ से आप ऐसे समझ लें, चलो यही से ही समझा देते हैं। जैसे ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होता है, फिर क्या होता है, इसके ऊपर यहाँ पे सिंपल आता है, ये लिख लें, ठीक है। अब ये बॉन्ड सारा ट्रांसफर हुआ इधर, सारा जब ट्रांसफर हुआ, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव, या इस तरह लिखें, या फिर ये इस तरह होगा, ये वाला बॉन्ड आप इधर ट्रांसफर कर लें, डबल बॉन्ड, इसके ऊपर ये इधर ले आए नेगेटिव चार्ज, तो क्या बनेगा आपका RCHO, और इस O के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, प्लस CH यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना गया। अब क्या हुआ, इस पॉजिटिव पे तरस खा के ये दोबारा इसके साथ जुड़ना चाहता है। जैसे ही ये जुड़ता है, फिर क्या बनता है, ये इधर है तो ये वाला इसके ऊपर अटैक कर देता है, फिर ये जुड़ेंगे, फिर क्या होगा, फिर बनेगा RCH, इसके साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ भी तो जुड़ा है, फिर सिंपल, इसके साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है सर। फिर ये ऑक्सीजन इधर जुड़ी हुई है, या समझ लें ये ऑक्सीजन इस तरह इधर भी जुड़ी हुई है, ये इसके साथ एक और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ी हुई है। अगर मैं इसको डायरेक्ट CH2 लगा दूं, ठीक है, अब दिखाई पड़ रहा है, हुआ क्या, यहाँ पे सिंपल ये बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बना गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आया, ये डबल बॉन्ड बना गया। डबल बॉन्ड जैसे इसने बनाया, ये ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करता है, ये बॉन्ड उस कार्बन के पास चला जाता है, ये दोनों कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं, और इनका बॉन्ड भी बन गया, पहले इस तरह था, अब उस तरह बन गया। क्लियर है। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये बाण अगर यहाँ पे ट्रांसफर करो, ये बाण इधर ट्रांसफर करो, ये सिंपल यहाँ पे चेक करें, ये बाण इधर ट्रांसफर करें, हो गया डबल बाण, ये वाला बाण दोबारा इधर ट्रांसफर हो गया, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा न्यूट्रल, भाई इसका बाण जा रहा है तो ये इससे वापस ले लेगा, तो आपका जो बनेगा बाण चेक करें, RCH डबल बाण O, एक ये बनेगा, दूसरा HC डबल बाण OH, तीसरी चीज जो निकल रही है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपका H2 के साथ मिलके O2 बना देता है, H2O के साथ निकल के H2O2 बना देता है। H2O2 जो आता है, फिर उसको जिंक ले जाता है, जिंक क्या करता है, ZnO प्लस H2O, वो इस रिएक्शन में आता है H2O एंड Zn। अगर आपका खाली यही लगा हुआ हो, खाली यही, तब आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आके रुक जाएगा, आगे नहीं होगा। H2O है नहीं तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा, H2O जब होगा नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप H2O यूज कर रहे हैं जिंक के साथ, H2O यूज कर रहे हैं जिंक के साथ, तब आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है। अगर आप H2O यूज कर रहे हैं तो इसके आगे बढ़ सकेंगे, अगर आप H2O यूज नहीं कर रहे तो आपका रिएक्शन यहां से आगे प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। आपकी ये अनस्टेबल होती है, ये अनस्टेबल क्यों होती है, यहाँ पे लोन पेयर रिपेल करते हैं, ये वाली स्टेबल होती है, ये वाली क्या होती है, स्टेबल, ये वाली फॉर्म क्या होती है, स्टेबल। आपसे पूछा जाए वो वाली, वैसे उसको मोलोजोनाइड कहते हैं, मोलोजोनाइड, इस तरह मोलोजोनाइड, इसको कहते हैं ओजोनाइड, इसको क्या कहते हैं, ओजोनाइड, उसको क्या कहते हैं, मोलोजोनाइड, ठीक है। नोट कर लें इसको क्या कहते हैं और इसको क्या, नोट कर लें। स्टेबल और एमसीक्यूज में कभी कभार आ जाते हैं, मोलोजोनाइड और ओजोनाइड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, ये होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में कभी इंटरव्यू में आपसे पूछ लें कि मोलोजोनाइड अनस्टेबल होती है, ओजोनाइड स्टेबल होती है, रीजन क्या है, रीजन ये है इसके पास लोन पेयर करीब करीब होती है, या अनस्टेबल होती है, उसके पास लोन पेयर दूर दूर होता है ऑक्सीजन के, वो स्टेबल हो जाती है। क्लियर है बच्चों। अगर आपके ये जिंक ना यूज हो, मैं इसको ऊपर रेज कर लूं, चलो
रेज कर रहा हूँ, जरा सुनिएगा। मैंने कहा ये जिंक और जो H2O यूज कर रहे हैं, अगर जिंक यूज ना हुई, आपके प्रोडक्ट बने हुए थे RC डबल बॉन्ड OH प्लस क्या बना हुआ था HC डबल बॉन्ड OH। अगर आप जिंक यूज नहीं कर रहे, आपके पास बच्चा क्या H2O2। ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। ऑक्सीडेशन जैसे ही करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, वहां पे ऑक्सीजन ऐड, तो बना देता है RC डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH। ये वाला प्रोडक्ट बना देता है एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, इस तरह के प्रोडक्ट। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? इस तरह के प्रोडक्ट जिंक क्या करता है, जिंक इसके साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन को ले लेता है अपने पास, और इसको जाना मजीद फर्दर ऑक्सीडेशन से स्टॉप कर देता है, वहां पे प्रोडक्ट को रोक देता है। इसीलिए H2O के साथ जिंक लाजमी है। क्लियर है? क्लियर है? रेस कर दूं, सारा लिख लिया? अच्छा, शॉर्टकट ट्रिक इसकी लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं। लेक्चर इतना बड़ा नहीं था जितना हो गया है। शॉर्टकट ट्रिक देख लें। शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक सर लेनी है। यश, शॉर्टकट ट्रिक इसकी मस्ट है। आपको कहें कि जो है ना, आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप यूज करें क्या, आप यूज करें O3 और यूज करें H2O साथ में Zn। इसका वो क्या है, प्रोडक्ट लिखें। बच्चों कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको तोड़ देना है। कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH। कुछ है मसला, इसको तोड़ दें, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर दें, बस। कोई है मसला? कोई है मसला किसी का? और साइड प्रोडक्ट आपको पता है वाटर बनता है, और साथ में प्लस क्या बनता है, प्लस ZnO बनता है। साइड प्रोडक्ट वैसे लिखते नहीं है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मेन प्रोडक्ट ये। अगर इस तरह आ जाए CH3 डबल बॉन्ड CH2, आपको क्या है, इसका लिखेंगे O3H2O Zn। आप प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, या इसको तोड़ देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। चलें लिखें, क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड हो प्लस, प्लस क्या बनेगा, CH, C के साथ डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H, यहाँ पे H। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गई बात? इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी बताए, इसका ये भी बताया, ओजोन एनालिसिस, खाली ओजोन यूज हो रही है तो आपका ओजोनाइड प्रोडक्ट बनेगा, आगे प्रोसीड नहीं होगा। अगर आपका H2O यूज हो रहा है, जिंक भी, तब आपका प्रोसीड होगा, ये प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आपकी जिंक यूज नहीं हो रही, तब ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस चीज में, एल्डिहाइड किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। अगर यहाँ इस तरह का प्रोडक्ट है तो खाली ये एसिड में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके पास H नहीं है। मैंने ये प्रीवियस वीडियो में कवर कराया था। क्लियर है? ये छोटी छोटी बातें थी, शॉर्टकट ट्रिक आपको बताए, पूरा आपको हाइड्रेशन पढ़ाया, और अल्कीन की हाइड्रेशन के बाद आपको मैंने क्या पढ़ाया, आपको मैंने पढ़ाया ओजोनोलाइसिस। ट्रिपल बॉन्ड में भी सेम ऐसे होता है, अगर डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाओ तो भी सेम प्रोडक्ट आएगा। क्लियर है? अल्काइन का भी सेम प्रोडक्ट आएगा, लिख लें, जैसे जैसे है वैसे ही। जहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ दो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्लियर है? नोट कर लिया? नोट कर लिया? मुझे इजाजत दें, आपका अल्कीन यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन वाले मेन टॉपिक। ठीक है, अभी तो नोमेनक्लेचर बाकी है, बहुत ज्यादा टॉपिक बाकी हैं, तो पढ़ाई करते रहें। एल्डिहाइड, इसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ये सारे चैप्टर बाकी हैं। मोस्टली चैप्टर मैंने हाइड्रोकार्बन में कवर करा दिए हैं, जो जितने रिएक्शन इसमें आते थे एल्डिहाइड के, कीटोन के, अल्कोहल के, सारे मेन रिएक्शन कवर करा लिए हैं। अब जो बचेगा, जो मेन रिएक्शन बचेंगे, आपको उनकी अलग अलग वीडियो बना के आपके पास शेयर कर देंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।